स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि चैनल की ऐप है वो आप डाउनलोड करना मत भूलना। उस पर आपको ऑनलाइन क्लासेस, फ्री टेस्ट, ठीक है, फ्री जो है सैम्पल पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐप दिखेगी तो आप डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर पर जाके। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, एसेशन और रीजनिंग में हमारे पास सभी क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। यानी स्टूडेंट होता क्या है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अगर पहला स्टेटमेंट सही है, पहले आप आपको चेक करना है कि इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन से ट्रू है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आपको चेक करना है। अगर दोनों ट्रू हैं, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको ये चेक करना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो पहले वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये होता है एसेशन रीजनिंग का मतलब, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला कि शची इज़ ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला रोहित इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। रोहित इंटेलिजेंट बॉय है और शची जो है वो गुड स्टूडेंट है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सची गुड स्टूडेंट है, ठीक है। सेकंड वाला भी सही है कि रोहित जो इंटेलिजेंट बॉय है वो भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि अगर सची अगर गुड स्टूडेंट है तो वो रोहित इंटेलिजेंट है इसलिए वो गुड स्टूडेंट है ना, है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको समझोगे। तो आपको ये जो चारों जो ऑप्शन है इसको पहले कॉपी में लिख लो, एक वीडियो पोस्ट करके, जो ताकि आप को जो क्वेश्चन है आगे के वो सही सही समझ में आए, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये लिखा है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। जब वाइट वॉशिंग होती है वॉल्स के ऊपर तो 2 से 3 दिन बाद उस पर शाइन आती है, ठीक है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, एसेशन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ 2-3 दिन बाद ही इसमें जो है शाइन आती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तक तो सही लिखा ही है कि हाँ भाई कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फॉर्म होता है, विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से वाइट फिनिश नहीं आता है स्टूडेंट, ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन मतलब जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ लिखा हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अवर बॉडीज। हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उसके लिए फूड चेन रेस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स जा रहे हैं उसके लिए फूड चेन रेस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या सही है स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल सही है। फूड की वजह से ही हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स जाते हैं। यानी आजकल जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर केमिकल्स वाले आते हैं। जो हम उसे खाते हैं तो वो जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करो, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये जो लेंथ होती है या कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की वो वेरी करती है, ठीक है। तो इससे इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो वेरी करती है तो वो तो बहुत सालों से वेरी करती आई है, बहुत जब से इंसान बने तब से वेरी करती आई है, लेकिन ये केमिकल्स हमारी बॉडी में अभी रिसेंटली जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स। जो ग्रेटर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, एक लोअर, मीडियम और हायर, तो उसके अंदर जो लोअर वाले होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ भी आती है और नीचे से ऊपर की तरफ भी आती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन
ये जो इसका जो रीज़न दिया हुआ है कि बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, उससे इसका कोई लेना नहीं है कि फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन आएगा स्टूडेंट बी ही आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, assertion में लिखा हुआ है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए जेनेटिक्स्ट crossed a pea plant having a violet flowers and violet flower with a pea plant with white flowers, यानी violet flowers और white flowers का दोनों का क्रॉस करवाया एक जो जेनेटिक्स थे उन्होंने। ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट। हमने पढ़ा था जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर मेंडल्स लॉ में कि हमारे पास जो है दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जो हमें दिखाई देता है, रिसेसिव जो हमें हिडन होता है। यानी आपके अगर फादर की स्किन का कलर आपसे मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो वायलेट वाले जो फ्लावर्स थे वो सारे डोमिनेंट हो गए, यानी वो वाले सारे डोमिनेंट हो गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हो गए। वाइट वाले जो है सारे रिसेसिव, वो हिडन हो गए। तो रीज़न में क्या लिखा है, वाइट कलर जीन इज नॉट पास टू द नेक्स्ट जीन। हाँ, नॉट पास भी कह सकते हैं या हिडन भी कह सकते हैं, अपन दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाले का जो ऑप्शन आएगा कि दो सही है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके, नेक्स्ट 5 वाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एसेशन में दिया हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। बिल्कुल सही है। हम पढ़ के आए कि एसिड के अंदर वाटर डालने का मतलब है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, यानी वाटर होता है उसके अंदर एक एक दो दो बूंद एसिड को डालते हैं। ऐसा नहीं कि एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया। ठीक है। तो अगर एसिड के अंदर वाटर को डाल देंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी। रीज़न में क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ क्वाइट लार्ज। जो हीट होगी वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी। तो एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, और इसका जो रीज़न दिया हुआ है, यानी एसेशन भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, जो रीज़न दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन आएगा इसका बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। गार्डन जो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, मैन मेड होता है, जिसमें हम प्लांट्स भी लगाते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं उसमें, पॉन्ड भी होता है उसमें, जो है नदी भी होती है। ठीक है। तो ये जो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है गार्डन। ठीक है। उसके बाद बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमंस। बायोटिक और एबायोटिक जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं ह्यूमंस के थ्रू। बिल्कुल सही है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। और करेक्ट एक्सप्लेन इसका भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इन प्लांट्स देयर इज नो नीड टू स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिल्कुल सही है, प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे एल्वेओली होती है या हमारे लंग्स होते हैं, उनके अंदर ऐसे कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही है, नीड नहीं है उनको। प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैसेस। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द मदर। जो चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो से मदर के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अगर आप कहीं सोनोग्राफी करवाने जाते हैं या एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट टू बी डिटरमाइंड एंड इट इज़ ए प्रोफिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो गवर्नमेंट है अपने उन्होंने बैन कर रखा है कि कोई जो है मदर के यूट्रस में कौन सा बेबी है, वो मेल है कि फीमेल है, ये डिटरमाइन करना जो है गुनाह है, और या फिर उसको डिटरमाइन करना एक जो है गलत है। ओके। तो जो ये बिल्कुल सही है, जो डिटरमाइन किया जा सकता है मदर के थ्रू। ठीक है। और क्या लिखा है, ह्यूमंस हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। स्टूडेंट ये गलत है सेकंड वाला, क्योंकि ह्यूमन के अंदर दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो होते हैं सिर्फ एक्स और वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज ट्रू, फर्स्ट वाला सही है, लेकिन आर इज फॉल्स।
जो है आर जो है वो फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही है। हीट जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनर्जी रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। एनर्जी जब बनेगी तो एनर्जी रिलीज भी होगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है स्टूडेंट इसका, ठीक है। यानी अगर ये एंडोथर्मिक हो रही है तो यहाँ पे सनलाइट के बारे में बताना चाहिए था इनको, उसकी जगह इन्होंने दिया है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज भी होती है, तो ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैन इज omnivore, omnivore होते हैं हम, बिल्कुल सही है। हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से फूड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैन ईट्स फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसको आपको पता होगा कौन सा आएगा इसमें करेक्ट आंसर, इसमें आएगा ए, ठीक है। बोथ एंड ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ठीक है स्टूडेंट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल जूस जो होता है वो ज़रूरी है लिपिड्स के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो बताइए आप, एसेशन ये ट्रू है या नहीं है, बिल्कुल सही है, इस फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है, बाइल जूस कंटेंस एंजाइम्स। बाइल जूस में स्टूडेंट एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल जूस में कभी भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बाइल जूस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वेरिएशन आर सीन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें वेरिएशन आते हैं, बिल्कुल सही है, वेरिएशन आते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही मामूली से आते हैं, जो कि हम दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन वेरिएशन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो है एसेशन वो सही है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें सेकंड वाले में, डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए। जो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं बन पाते, जब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए जो कॉपीड होता है, तो उसमें एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं बन पाते, ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोनों सही है स्टेटमेंट, और रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्वेश्चन नंबर 13, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसने एल यहाँ बन गया हमारे पास Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो गया। तो अबाउ इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम ऊपर आता है और आयरन नीचे आता है, इसीलिए इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर रीज़न में क्या लिखा है, रीज़न में लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बिल्कुल सही है, डिस्प्लेस आयरन, Fe यानी आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो है आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, ठीक है। एन एरोबिक यानी जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, ठीक है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, या एन एरोबिक कह रहा है ऑक्सीजन की जब एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दे रखा है, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। इन जो इनकम्प्लीट होता है ब्रेकडाउन, उसकी वजह से ही अल्कोहल बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है वो होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स लैक्टेस, ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये भी जो है रीज़न भी सही है, लेकिन इसी का करेक्ट रीज़न है ये सही नहीं है। देखो
स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर डाइजेशन होता है उसका पैनक्रेटिक जूस से कोई लेना देना नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 जो है पार्ट सेकंड में है। तो कोचिंग की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, HNL की ऐप। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट सर्च करना प्ले स्टोर पे और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी कर दो अगर वीडियो पसंद आई है तो। ओके ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।